एक बात याद रखें, अगर आप दिल के कमज़ोर हैं, तो ये कहानी मत सुनें, क्योंकि आज जो कुछ आप सुनने वाले हैं, यह मज़डरावना वाक़ा नहीं बल्कि ऐसी हकीकत है जो आज भी अंधेरे में ज़िंदा है। कहानी शुरू होती है एक नौजवान अरसलान से जब अपने 2 दोस्तों के साथ एक सुनसान जंगल के रास्ते से गुज़र रहा था। शाम ढल चुकी थी और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया था। दूर कहीं आलोची चीख रहा था और टूटे हुए दरख़्त ज़मीन पर झूम रहे थे, जैसे कोई आन को हिला रहा हो। अरसलान के दोस्त बार-बार कह रहे थे कि यह रास्ता है ठीक, मगर अरसलान हँसता रहा और उन्हें आगे बढ़ने का कहता रहा। चलते-चलते वो हाइक पर उन्हें टूटे हुए बोर्ड के सामने रुके। उस पर लिखा था खंडरपुर गाँव दाखिला मना है। अरसलान ने उस पर हँसी उड़ाई, मगर जैसे हवा गाँव के अंदर दाखिला हुए, हवा एकदम मड़क गई। दरख्तों की सराहट ख़त्म हो गई। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि हम सब के दिल की धड़कनें वाज़ह सुनाई देने लगें। गांव के अंदर हर तरफ टूटे घर, खुश्त झोंपड़ियाँ और जले हुए दरख्त दिख रहे थे। एक झोंपड़ी के पास से गुजरते हुए अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोयले कड़ी पर कुछ मार रहा। वो ठक ठक ठक। इरसलान ने अंदर झांका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक अंधेरा और इस अंधेरे में एक लंबा सा साया खड़ा था। साकित मगर वाज़ेह, जैसे हियार सलान ने टार्च आंकी, साया गायब हो गया। मगर टार्च ऑफ होते ही वहां के पीछे खड़ा था। उसकी सांसें उनकी गर्दन के पास महसूस हो रहे थे। दोस्तों ने पलटकर देखा तो वान की चीख निकल गई। वो जानब चाकर भागे, मगर हर रास्ता गांव के अंदर ही वापस आ जाता, जैसे गांव उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। भागते भागते वह एक बूढ़े शख्स के पास पहुंचे, जो एक लालटीन के साथ बीठा कान पर रहा था। इस नैनी देखकर कहा, यहाँ क्यों आए हो? ये गांव जिंदा नहीं, ये भूखा है, ये रूहों को खा जाता है। अरसलान ने पूछा कि वो साया किया है। बूढ़ा बोला, वो साया नहीं, तुम्हारे खौफ की शक्ल है। जिस चीज से डरोगे वही तुम्हारे सामने आएगा। ये गांव कई बरस पहले जल गया था। लोगों की चीखें, दर्द, नफरत आज भी यहाँ साय की शक्ल में जिंदा है। अचानक एक दोस्त की चीख सुनाई दी। वो अंधेरे में खींच लिया गया। सिर्फ नाखून रगड़ने की आवाज़, घसने की आवाज़ और फिर खामोशी। दूसरा दोस्त भी भागते भागते एक मोड़ पर गायब हो गया। सिर्फ एक सडान सा साया उसे लपेट कर अंधेरे में समो गया। अब इरसलान बूढ़े के साथ अकेला रह गया। रात गहरी होती जा रही थी। गांव के हर घर से सरगोशियां आने लगें, जैसे औरतें रो रही हों, जैसे बच्चे हिंस रहे हों, जैसे कोई हर तरफ से उन्हें देख रहा हो। बूढ़ा लरजती आवाज में बोला, रात जितनी गहरी होगी, वो इतना ही ताकतवर होगा। सुबह का सूरज ही तुम्हें बचा सकता है। मगर रात अभी बहुत बाकी थी। एक जगह से इरसलान ने कदमों की आवाज सुनी। वो पलटा तो उसने अपने ही दोस्तों के साए देखे। चेहरे पहचान में नहीं आ रहे थे। आंखों की जगह सिर्फ काला धवां, जैसे वो अब इंसान नहीं रहे। उन्होंने इरसलान को घेर लिया। उन्हें छूते ही उसके बाजू जलने लगे। उसे अपनी जल्द पर हाथों के जलते हुए निशान महसूस हुए। बूढ़ा चीखा, ये अब जिंदा नहीं, ये भी साये बन चुके हैं। अचानक गांव के बीचों बीच एक जोरदार धमाका सा हुआ। अंधेरे में से वो बड़ा साया नमोदार हुआ, लंबा, टूटे हुए चेहरों से बना हुआ। आवाज इसकी ऐसी जैसे हजारों लोग बैक वक्त सरगोशियां कर रहे हों। वो अरसलान के बिल्कुल सामने आकर बोला, तुम भी डरते हो, तुम भी मेरे हो। साया आगे बढ़ा। अरसलान पीछे हटता रहा। इसकी टार्च टमटमा रही थी। वो जानता था, रोशनी खत्म हुई तो वो भी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा। साया इस पर झपटने लगा। टार्च में आखिरी बार तेज रोशनी चमकी और फिर बंद हो गई। इस लम्हे सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। साया जोर से चीखा और धुएं में बदलकर हुआ में गायब हो गया। अरसलान ने आंखें खोलें तो वो गांव से बाहर सड़क किनारे पड़ा था। पुलिस पहुंची। इसके दोस्त कहीं नहीं मिले। पुलिस ने सिर्फ एक बात कही, इस इलाके में कोई गांव नहीं है। ये जगह कई साल पहले जलकर खत्म हो चुकी है। यहां रहना मना है। अरसलान ने उनकी तरफ देखा।
फिर रास्ता से गाड़ी के शीशे पर नजर पड़ी। शीशे पर एक लंबा सा साया दिखाई दिया। इसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और वो सरगोशी कर रहा था। मैंने कहा था, कहानी खत्म नहीं हुई, मैं फिर आऊंगा।